दोस्तों जीशान बहुत ही गरीब घर का लड़का होता है। वो बीए करने के बाद साथ साथ अपनी बॉडी को भी इस तरीके से बना लेता है कि मान लो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, गरीब घर का बेशक होता है लेकिन बीए के साथ साथ उसने कक्षा 9 से अपनी बॉडी पर ध्यान देता था और उसने अपनी बॉडी जिम जाकर ऐसी बना ली थी कि ताकि हर कोई उसे देखकर इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों जीशान बहुत ही गरीब घर का था। उसकी बॉडी एक ऐसी थी कि हर कोई लड़की घायल हो जाए। तो उसके साथ यही होता है। एक सऊदी अरब की जो लड़की होती है जिसका नाम हिना होता है, वो उसकी बॉडी को देखकर जो घायल हो जाती है। अब आगे क्या होता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कहानी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बीट कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है। ये जीशान जो लड़का होता है जो जिला मऊ का रहने वाला होता है, इसके दो भाई होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और जीशान के पिताजी का देहांत हो जाता है। तो जीशान के पिताजी का जब देहांत हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी जो है, पूरे घर की जिम्मेदारी जीशान पर आ जाती है। उसी दौरान जो है जीशान की पढ़ाई छूट जाती है और जीशान सोचता है अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उस पर इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता था। क्योंकि दोस्तों एक गरीब लड़का था, गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। हर कोई गरीबी का मजाक तो बना लेते हैं लेकिन साथ कोई किसी का नहीं देता है। तो वही साथ जीशान के हो रहा था। साथ देने वाला तो कोई था नहीं लेकिन उसकी मजाक उड़ाने वाले हर कोई थे। तो कहते हैं कि जब पिता का साया होता है तो कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन 22 साल की उम्र में पिताजी का देहांत होने के बाद जो है सारी घर की जिम्मेदारियों का बोझ जो है जीशान पर आ जाता है। दोस्तों जीशान ने बॉडी तो बेशक बना रखी थी लेकिन उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि घर को कैसे डील किया जाता है। दोस्तों जो जीशान की माता जी होती हैं वो बहुत ही समझदार होती हैं। वो कहती हैं बेटा तुम्हारे ही सहारे हैं, अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं। लोग बात मजाक बनाते हैं, कहते हैं देखेंगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जीशान अपनी माँ से कहता है माँ तू चिंता ना कर, इन दोनों भाइयों को मैं इस कदर पालूंगा कि चाहे मेरे मेरे लिए वस्त्र अच्छे मिले या ना मिले, लेकिन मैं वादा करता हूँ इन अपने भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पालूंगा। कोई कसर अपने भाइयों को पालने में नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों जीशान अपनी माँ के सामने ये सौगंध खाता है, फिर जो सुबह को काम पे निकल जाता है, काम की तलाश में निकलता है। दोस्तों जीशान पूरे दिन जो है कड़क धूप में 22 जून की, जो जून में धूप कितनी होती है वो तो आपने देखा ही होगा, और 22 जून को जो है नौकरी की तलाश में निकल जाता है। पूरे दिन भटकता रहता है लेकिन उसको नौकरी कहीं नहीं मिलती है। आखिर में एक दोस्त होता है उसका नाम, जिसका नाम जो है रिजवान होता है। तो रिजवान और जो जीशान है वो दोनों जो है साथ साथ पढ़े थे 8 क्लास में, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। तो एक पेड़ के नीचे एक रस का कोल्हू लगा हुआ था, गन्ने का जूस बिक रहा था, वहां पर वो खड़ा हो गया और उसके पास जेब में पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसका मन बहुत ही गन्ने का जूस पीने के लिए कर रहा था क्योंकि उसका गला सूख चुका था। अब दोस्तों वहां पर वो है गाड़ी से ही पहले से ही जो है रिजवान वहां पर जूस पी रहा था। रिजवान ने देखा बंदा बेचैन है, जूस वाले से बोला भाई एक जूस लगा दो। जूस वाले ने एक जूस तैयार कर दिया और उसने जो है क्या भाई आप पी लो। तो दोस्तों एक दूसरे को पहचान कम पड़ती है लेकिन ये सोचते हैं कि क्यों ना पूछ ही लूँ कि ये जीशान तो नहीं है। तो वो सोचता है कि ये शायद रिजवान ही है, दोनों एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये जीशान है, वो सोचता है ये रिजवान है। तो वो दोनों जो है एक दूसरे से पूछ लेते हैं भाई क्या नाम है आपका। बोले आपका क्या नाम है, तो दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे मान लो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता जीशान का। तो कहता है रिजवान यार भाई तू तो पहचानने में नहीं आ रहा। बोले भाई तू भी नहीं पहचानने में आ रहा, अपनी 8 क्लास की यारी थी, कितना खेले करते थे एंजॉय करते थे, आज कैसी हालत बना रखी है तेने। बॉडी तेरी एकदम ऐसी लग रही है जैसे किसी हीरो की मात दे रही हो, लेकिन चेहरा कैसे बुझा रखा है। तो सारी स्थिति वो जो बताता है, जीशान अपनी सारी स्थिति रिजवान को बता देता है। तो रिजवान कहता है अरे यार तू फिक्र क्यों करता है, तेरा यार आखिर किस काम आएगा।
अगर तू यहाँ पर कमाना चाहता है तो मेरे कपड़े की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो चल रही हैं वहाँ पे काम कर सकता है। अगर वहाँ पे नहीं करना चाहे तो मेरा कारोबार थोड़ा दुबई पे भी है, क्योंकि मैं लड़कों को दुबई भिजवाता हूँ काम के लिए। तो वो कहता है भाई यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं चलेगा, अगर दुबई भिजवा देगा तो तेरा एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। एक मेरी स्थिति ऐसी आ गई है कि भाई एक तू ही मेरा सहारा है। तो वो रिजवान कहता है भाई तू टेंशन ना कर, तेरा दोस्त आखिर किस काम आएगा। तो वो दोस्तों अपनी तरफ से पैसा पासपोर्ट बनवा कर जो है पैसा लगाकर जीशान के लिए जो है दुबई भिजवाने का प्लान तैयार करता है। बोले तुम्हें यहाँ से मैं जो है एक जिम के ट्रेनर के लिए भेजूंगा, वहाँ पर अपनी सैलरी मुँह मांगी मांगना। वहाँ पर अपनी ये मत देखना कि मैं गरीब घर का हूँ, जो ट्रेनर लेते हैं पैसा वही मांगना, अगर वगैरह पैसा मत मांगना। तो दोस्तों वो कहता है क्या मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो रिजवान कहता है जीशान से भाई तेरे अंदर टैलेंट है, बॉडी है तेरी, जो देखा है, जो जब किसी की बॉडी बनी हुई होती है अगर वो समझाता है कि मिट्टी खा ले तो मिट्टी खाने के लिए मजबूर होता है। तो जिम वाला भी तो तेरे से कमाएगा, तेरी बॉडी से कमाएगा। 24 इंची का उसका डोला होता है, लेकिन हालात का मारा हुआ होता है वो। तो दोस्तों वहां पर जो है पूरी तैयारी कर लेता है। बोले 16 तारीख को वहां पर तुझे जाना है, और वहां पर जो लड़का मिलेगा अब्दुल नाम का, वो तुझे रिसीव कर लेगा और वो जहाँ नौकरी करना है वहां पर सब पहुंचा देगा। तो दोस्तों वो 15 तारीख को उसके यहाँ शाम को आ जाता है। उस जैसे 16 को होती है सुबह को जो है अपने कपड़े लत्ते तैयार करके जो एयरपोर्ट पे चला जाता है और उसे छोड़ जाता है। इधर दोस्तों वहां पर उसका दोस्त जो इंतजार कर रहा होता है वो अब्दुल जो उसे वहां पर रिसीव कर लेता है और वहां पर अपने कमरे पर ले जाकर उसे चाय नाश्ता कराता है। बोले भाई थोड़ा सुकून कर लो, आप दूर से आए हो, कैसी इंडिया में सब। बोले सही है भैया, बढ़िया है सब एकदम। बोले अब्दुल भाई आप कितने समय से हो। बोले भैया हमारा तो यही जीवन कट जाएगा, शायद इंडिया देखने भी नहीं मिलता। तो जीशान जो है आंखों में आंसू है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं, गम के नहीं आंसू। जीशान सोचता है कि जिंदगी में कोई कोई कितना मतलबी दोस्त होता है, लेकिन कोई इतना भी कर सकता है, ये आज मैंने पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देखा है। तो दोस्तों वहां पर जो अब्दुल किए अनुसार रिजवान के उसे वहां पर जिम में ले जाता है, और वहां पर जो जिम वाले को जाता है, जैसी एंट्री होती है तो दोस्तों वहां पर इंट्रोड्यूस होता है। तो वो कहती है क्या फीस लोगे आप। तो वो कह रिजवान उसे अब्दुल पहले से सीखा पढ़ा के पैटर्न कर देता है। बोले 40,000 से कम मत मांगना। तो वो कहता है 40,000 मुझे पैसे चाहिए। तो वो कहता है डन, ओके कल से यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इतना जो कह देता है वो डन। तो जीशान का जो खुशी के मारा ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जीशान ने पहली बार में ही 40,000 की नौकरी अचीव की। रिजवान के पास फोन करता है, कहता है भाई तेरा शुक्रिया था, मैं कैसे कर पाऊंगा कि आज की दुनिया में भी ऐसे मित्र और ऐसे दोस्त होते हैं जो इतना कुछ निभाते हैं। तो बोले हर इंसान एक सा नहीं होता मेरे दोस्त, मैंने भी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने तेरा साथ इतना दिया, क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड हो मैं उसे गरीबी की गंदी महक में मरता हुआ नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों वहां पर इतनी बात होती है, फिर अपनी मम्मी के पास फोन करता है जीशान और कहता है मम्मी मेरी नौकरी लग चुकी है और मैं पैसे डाल दूंगा और भाई के दोनों का एडमिशन करा देना और अच्छे से अपने कपड़े वस्त्र खरीद लेना और खाना खाना। तो दोस्तों अगले दिन जो है जिम अटेंड करता है वो ट्रेनर। तो यहाँ पे सब जो है सब देख के चौंकाए जाते हैं। बोले ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि काफी 22 का डोला जो था उसका और ऐसी पर्सनालिटी रखता था कि हर कोई उसकी देखकर घायल हो जाए उसको देखकर। तो दोस्तों वहां पर जो है जैसे ही वो जाता है तो वहां पर जिम में जो है जिम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। फिर जिम से किसी ने इतनी बॉडी बना रखी है तो हमारी भी बन जाएगी, और प्रोडक्ट के नाम पर जो है काफी सेल होता है। अब जिम वाले मालिक को भी बहुत फायदा उससे होने लगता है, क्योंकि उसके वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगता है। अब दोस्तों वो थोड़े पैसे मांगता है। बोले सर अगर मेरी 1 महीने की तनख्वाह अगर आप पहले दे देंगे तो मेरी यही सिचुएशन जो है समझ जाएगी। दोस्तों वो पहले महीने के लिए 2 महीने की तनख्वाह देता है 80,000 रुपए, क्योंकि उसके मालिक को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था 15 दिन में देखने के लिए, तो उसे 80,000 रुपए दे देता है। अब 80,000 में दोस्तों जीशान सोचता है जिस भाई ने अपना सारा पैसा लगाकर पासपोर्ट बनवा कर मुझे यहाँ भिजवाया है, सबसे पहले मैं 40,000 उसको दूंगा, फिर अपनी माता जी को मैं ये पैसे भिजवा दूंगा। दोस्तों जीशान जो रिजवान के पास फोन करता है
भाई खुशहाल है सब? बोले हाँ ठीक है। बोले कैसे का चल रहा है नौकरी? बोले ठीक है भैया, आपकी मेहरबानी है और मैं ये आपके पैसे जो है डाल रहा हूँ। बोले नहीं, जब आओ जब डाल देना, मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है। बोले नहीं भाई, तुमने मेरा इतना ही एहसान बहुत किया जो यहाँ पर आपने मुझे अपने पैसे लगाकर भिजवा दिया, वरना कौन इस दुनिया में इतना करता है। अब दोस्तों वो 40,000 उस रिजवान के पैसे भिजवा देता है, 40,000 अपनी मम्मी को पैसे भिजवा देता है। अब ये पैसे भिजवाने के बाद दोस्तों उसकी मम्मी भी अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा देती है और उन्हें वस्त्र खरीदती है और जो अपने महीने का राशन पानी है वो भी खरीद लाती है। इधर दोस्तों जीशान की जो लाइफ है वो एकदम ऐसे हो चुकी है, सैड हो चुकी है। अब वो जिम वाला उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दोस्तों काफी समय गुजर जाता है, 6-7 महीने गुजर जाते हैं, जिम में इतना हो जाता है कि जिम वाले मालिक को एक डबल दूसरा मतलब डबल छत वाला भी जिम तैयार करना पड़ता है, क्योंकि लड़के और गर्ल्स इतनी आती है वहाँ पर बॉडी के लिए कि बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है। मान लो जिम वाले की भी लॉटरी खुल चुकी है, तो जिम वाला जो है इसे छोड़ना नहीं चाहता और सैलरी भी बढ़ा देता है। अब दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया में आज भी ऐसे ईमानदार और सच्चे दोस्त होते हैं, जो कि रिजवान ने एक चंद रुपयों से ही जो है जीशान का कैरियर सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।